वेलकम बैक टू हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पार्ट 2, जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे हम लोग। मेल मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस होता है और एक जो मेल होते हैं उनमें एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है और ये एस्क्रोटल सेक्स में प्रेजेंट होते हैं और यह एस्क्रोटल सेक्स बॉडी के बाहर होता है, बॉडी के बाहर लटकता हुआ रहता है और इसमें सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं और यही इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। मेल सेक्स सेल्स को स्पर्म कहते हैं और यह सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और इपीडायडाइमिस में मैच्योर होता है। टेस्टिस में ही लैडिंग सेल्स पाए जाते हैं, इसको इंटरस्टिशियल सेल्स कहा जाता है और यह प्रेजेंट होता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में और इसी का काम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करना, जो ट्रिगर का काम करता है, हमारे ब्रेन को संदेश देता है। ये हार्मोन सेक्रेट होने के बाद बहुत सारे एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स, ये वो ग्लैंड हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो सीमेन बनाते हैं और स्पर्म को नरिशमेंट प्रदान करते हैं, अर्थात पोषण प्रदान करते हैं। पेनिस, जिसमें यूरिथ्रा होता है, यूरिथ्रा पासिंग करता है पेनिस से ही, यानी कि वह पेनिस से ही गुजरता है, इसलिए इसको कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कहा जाता है। अब मेल डक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। मेल में जो वास डिफरेंसेज और यूरिथ्रा होता है, यह मेन डक्ट होता है। एक सिंगल वास डिफरेंस स्पर्म को कैरी करता है टेस्टिस से यूरिथ्रा तक। यूरिथ्रा एक कॉमन पैसेज है जिससे सीमेन और यूरिन दोनों पास होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आगे हम लोग जानेंगे कि इसमें एक टेस्टिस होता है, स्क्रोटम होता है, स्पर्मेटिक डक्ट्स होता है, मेल एसेसरी ग्लैंड्स होता है और पेनिस होता है। ये सभी ऑर्गन साथ साथ काम करते हैं और तब स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग मेल गैमिट कहते हैं। मेल सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और सीमेन के लिए अदर कंपोनेंट भी प्रोड्यूस करते हैं। पेनिस और यूरिथ्रा ये जो है, ये दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम के पार्ट हैं। स्क्रोटम, सेमिनल वेसिकल, वास डिफरेंस, टेस्टिकल्स एंड प्रोस्टेट कंस्टिट्यूट ऑल द रिमेनिंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी बचे हुए जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल में हैं उनको कौन कौन मिलकर बनाता है? स्क्रोटम, सेमिनल वेसिकल, वास डिफरेंस, टेस्टिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड। पेनिस में रूट होता है जो कनेक्टेड रहता है पेल्विक बोन से और लोअर एब्डोमिनल ग्लैंड से, जिसमें एक कोन शेप्ड इंड होता है पेनिस में। पेनिस जो आगे जाकर के कोन शेप्ड इंड पर आकर के ख़त्म होता है। यूरिथ्रा का जो ओपनिंग है वो एक चैनल होता है, चैनल मतलब एक नली टाइप का, जो कैरी करता है सीमेन को और यूरिन को और पेनिस के बिल्कुल आगे के भाग में ला करके उसे रिलीज करता है। पेनिस का जो बेस होता है उसे कोरोना कहते हैं। अब हम पेनिस के बारे में जानेंगे। पेनिस ये मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। इसमें 3 सिलिंड्रिकल स्पेसेस होते हैं इरेक्टाइल टिश्यू के। इरेक्टाइल का मतलब हुआ जो इरेक्टाइल का मतलब हुआ मेक स्ट्रेट, द टू ऑफ विच आर लार्जर, द कॉर्पोरा कॉवर्नोसा, ये साइड बाय साइड रहता है। और थर्ड जो है उसको साइनस कहते हैं, जिसको कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहते हैं। ये यूरिथ्रा को कवर किए हुए रहता है। पेनिस जो है वो रिजिड होता है तब जब ये तीनों फ्लूइड भर जाते हैं ब्लड के साथ, या तीनों स्पेसेस ब्लड के साथ भर जाते हैं। द टिश्यू हेल्प इन द इरेक्शन ऑफ द पेनिस एंड फैसिलिटेट इंसेमिनेशन।
और टिश्यू जो है वह पेनिस को इरेक्टाइल बनाता है और इंसेमिनेशन यानी कि सीमेन को बाहर निकालने में मदद करता है। और जो आगे का स्किन होता है जिसको फोर स्किन कहते हैं, वो पेनिस के इनलार्ज्ड एंड को कवर किए हुए होता है, उसे ग्लैंस पेनिस कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्क्रोटम। स्क्रोटम जो है ये सैक ऑफ थिक स्किन है जो प्रोटेक्ट करता है टेस्टिस को और टेस्टिस को चारों तरफ से घेरे हुए भी रहता है। ये सबसे बाहरी ऑर्गन है। यह कंट्रोल करता है टेस्टिस के टेम्परेचर को। क्यों? इसलिए कि जो सीमेन बनता है, सीमेन के क्रिएशन के लिए बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए। तो ये स्क्रोटम ही है जो टेस्टिस को 2 से 3 डिग्री कम तापमान बॉडी की अपेक्षा देता है, जिस कारण से स्पर्म फॉर्मेशन हो पाता है। स्क्रोटम में जो मसल्स होता है वो टेस्टिस को बॉडी के बाहर हैंग करने में मदद करता है, ठीक, या फिर श्रिंक भी करता है। श्रिंक करता है तब वह प्रोटेक्शन देता है, टेस्टिस को गर्मी से बचाता है। अब टेस्टिस के बारे में हम लोग जानेंगे। ए पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस। मनुष्य में एक जोड़ी टेस्टिस होता है, यानी कि 2 होते हैं। टेस्टिस जो है वो बॉडी के बाहर एक पाउच में प्रेजेंट होता है, उस पाउच को स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम का जो शेप है वो ओवल होता है और ये लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ में होता है और 2 से 3 सेंटीमीटर वाइड्थ में होता है। जनरली जो लेफ्ट टेस्टिस होता है वो थोड़ा ज़्यादा नीचे लटका हुआ रहता है राइट टेस्टिस से। अब टेस्टिस के 2 प्राइमरी फंक्शंस हैं। सबसे पहला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करना, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है। स्पर्म प्रोड्यूस जो किया जाता है, इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये क्या है? अ कैरियर ऑफ मेंस जीन्स। ये मनुष्य के अंदर यानी कि पुरुष के अंदर जो जीन होता है उसे वह कैरी करता है। हर एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या फिर कंपार्टमेंट होते हैं। स्पर्म जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में प्रोड्यूस होता है, वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल से फिर आगे जाता है। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो है वो फिर 2 टाइप के सेल द्वारा लाइन अप किया हुआ होता है या लाइंड होता है। स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल्स कहता है जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तब स्पर्म प्रोड्यूस होता है। अब टेस्टिस में सर्टोली सेल्स पाया जाता है। सर्टोली सेल्स का काम होता है जर्म सेल्स यानी कि स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और स्पर्म में ही लेडिंग सेल्स पाए जाते हैं। लेडिंग सेल्स का काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करना, ठीक। अब हम लोग जानेंगे मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स। देखिए, इसमें हमें जानना है यूरिथ्रा के बारे में। यूरिथ्रा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड होता है और यह यूरिनरी मेटस तक पहुंचा हुआ रहता है। मेल में जो यूरिथ्रा है वो ट्रेवल करता है पेनिस से होते हुए और मेनली इसमें 2 फंक्शन होते हैं। पहला, द रीजन इज इंक्लूड इन द urinary tract that takes urine from the bladder where semen is ejaculated। वह क्षेत्र जो यूरिनरी ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ होता है, जो यूरिन को ब्लैडर से लेकर पहुंचाता है, जहां से सीमेन इजेकुलेटेड होता है पेनिस से होते हुए, वहीं से स्पर्म भी इजेकुलेटेड होता है। प्रोस्टेट एग्जिट्स बेनिथ द ब्लैडर। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो ब्लैडर के नीचे होता है और यूरिथ्रा को कवर करता है। प्रोस्टेट एज बढ़ने के साथ साथ बड़ा होता है। अगर प्रोस्टेट ज़्यादा बढ़ गया तो इसके कारण यूरिन का जो फ्लो होता है उसमें ब्लॉकेज महसूस किया जाता है, क्योंकि यूरिथ्रा जो है उधर से यूरिन आएगा और ब्लॉकेज हो जाता है और यही यूरिनरी सिम्पटम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
मेल एक्सेसरी ग्लैंड में हम लोग अब जानेंगे। मेल एक्सेसरी ग्लैंड में सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स होता है। एक पेयर सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट होता है। सेमिनल वेसिकल्स जो है वो प्रोस्टेट के ऊपर रहता है और यह लिंक्ड रहता है वास्ट डिफरेंसेस से, ताकि यह इजैकुलेटरी डक्ट को क्रिएट करे, जिसके कारण प्रोस्टेट तक ट्रेवल हो सके सीमेन का। मेल एसेसरी ग्लैंड जनरेट फ्लूइड दैट नरिशेस द स्पर्म। मेल एसेसरी ग्लैंड जो है वो फ्लूइड जनरेट करता है जो स्पर्म को नरिशमेंट प्रदान करता है। इसे हम लोग सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। ये फ्लूइड में फ्रुक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम होते हैं और इसमें सीमेन का मैक्सिमम वॉल्यूम होता है। वेयर इन द सीमेन इज इजेक्टेड ड्यूरिंग इजैकुलेशन, जहाँ सीमेन जो है वो इजैकुलेशन प्रोसेस के बाद लास्ट में क्लाइमेक्स में इजैकुलेटेड हो जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है। इसके लिए हम एक वीडियो भी देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, अब देखिए इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वास डिफरेंसेस, उसके बाद पेनिस, फिर टेस्टिस, उसके बाद स्क्रोटम, उसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सेमिनल वेसिकल, ठीक, ये सभी जो हैं मिलकर के काम कैसे करते हैं। तो टेस्टिस जो है इसे मेल ग्लैंड कहा जाता है। इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है जिसका काम है स्पर्म प्रोड्यूस करना, और ये स्पर्म जो प्रोड्यूस करता है उसको स्पर्मोजेनेसिस कहा जाता है। अब आगे आप लोग देखेंगे टेस्टिस का सेल्स ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस में लैडिंग सेल्स होते हैं जिसको इंटरस्टिशियल सेल्स कहा जाता है। इसका काम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट करना। फिर दूसरा सर्टोली सेल्स होता है जिसे हम लोग एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। इसका काम है स्पर्म डेवलपमेंट को सपोर्ट करना। फिर स्मूथ मसल्स होते हैं जिसमें पेरिस्टालसिस एक प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि स्पर्म को प्रोपेल कर देता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से आगे। अब हम लोग देखेंगे कि टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो स्पर्म बनता है वो कहाँ से कैसे ट्रेवल करता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो स्पर्म बनता है वो रेटेड टेस्टिस द्वारा ट्रेवल करके एफरेंट डक्टलेस में एंटर कर जाता है और वहाँ से वह स्पर्म पहुँच जाता है एपिडाइडाइमिस में। वहाँ से फिर यह स्पर्म इंटर हो जाता है वास डिफरेंसेस में। वास डिफरेंस जो है वो सेमिनल वेसिकल्स से कनेक्टेड रहता है जो इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है सॉरी। और यह जो है इजैकुलेटरी डक्ट में से फिर फ्लूइड जो है वो मिक्स हो जाता है स्पर्म में। ठीक, अब देखिए ये जो फ्लूइड है कहाँ से आता है, तो यह आता है सेमिनल वेसिकल्स से। इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो पेनिट्रेट करता है प्रोस्टेट ग्लैंड को और वह यूरिथ्रा में ज्वाइन हो जाता है, जहाँ से स्पर्म बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड में एंटर कर जाता है। अब इसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड का काम है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या करता है, अब हम लोग पहले यह देखेंगे, क्योंकि स्पर्म जो है वो सेमिनल वेसिकल पर पहुंचने के बाद रुकता है और वहाँ पर उसके साथ और भी फ्लूइड्स ऐड होते हैं, और वो फ्लूइड जो ऐड होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सेमिनल वेसिकल ये अल्कलाइन फ्लूइड सेक्रेट करता है जिसमें फ्रुक्टोज होता है, एंजाइम होता है और प्रोस्टेट ग्लैंडिन्स होता है। अल्कलाइन जो मीडिया है उसका पर्पस होता है, या अल्कलाइन फ्लूइड का पर्पस होता है एसिड जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है उसको न्यूट्रलाइज करना।
और फ्रुक्टोज जो है यह एनर्जी के रूप में यूज किया जाता है स्पर्म द्वारा। स्पर्म जो है वह उसको एनर्जी क्यों चाहिए? तो स्पर्म को एनर्जी चाहिए मोटिलिटी के लिए, यानी कि घूमने के लिए, आगे जाने के लिए। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वह मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक, जिसके कारण स्पर्म जो है वो अलग अलग रास्तों से होता हुआ पहुंचता है। अब हम लोग जानेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। प्रोस्टेट ग्लैंड सेक्रेट करता है सिट्रेट, ये एक एनर्जी सोर्स है स्पर्म की मोटिलिटी के लिए। उसके बाद यह एंजाइम सेक्रेट करता है जिससे कि सीमेन जो है वो ब्रेक डाउन होता है और क्लॉट होता है। क्लॉट होता है वह फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। इसके बाद बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का काम है, ये विस्कस फ्लूइड सेक्रेट करता है जिसमें म्यूकस होता है। और म्यूकस का काम होता है यह ल्यूब्रिकेशन प्रदान करता है सीमेन को। अगर कोई जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।